नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 1 अध्याय 17 महाराज परीक्षित द्वारा कली को दंड तथा पुरस्कार समाप्त किया था। आज हम सभी स्कंद 1 के 18वां अध्याय जिसका के नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। इस पर श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से वैष्णवों के मार्गदर्शन में पठन श्रवण मनन और आचरण करने के लिए परस्पर इस सत्र को आज हम लोग आरंभ करेंगे इस अध्याय के लिए। तो एक बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति है अध्याय 17 जिसमें महाराज परीक्षित द्वारा कली को दंड और पुरस्कार दिया गया। यदि हम सभी को स्मरण हो तो बैल और गाय की पीड़ित अवस्था को देखकर और कली द्वारा राजा के वेश में ऐसा शुद्रवत व्यवहार जिसमें निरपराध प्राणी जो बैल अर्थात धर्मराज और गाय अर्थात माता पृथ्वी थी स्वयं, उनको इस प्रकार पीड़ित करते हुए कली को देखकर महाराज परीक्षित ने कहा कि एक सशक्त और सार्थक जो सतर्क प्रशासक है उसका उत्तरदायित्व है कि वो निरपराध प्राणियों को जो पीड़ित कर रहा हो उसको अवश्य दंड दे। तत्पश्चात ये देखते हुए कली ने जब देखा कि महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली है, वो तुरंत उनके शरणागत हो गया। तो अपने कुल की परंपरा को, धर्म के नीतिगत आचरण को ध्यान में रखते हुए महाराज परीक्षित ने उसको जो है शरणागत होने पर उसकी याचना को स्वीकार करने का जो उसका अनुरोध था उस पर भी विचार किया। और कली का अनुरोध ये था क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तुम नहीं रह सकते, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ इसी समय। और परीक्षित ने कहा कि मैं जहां भी रहूंगा मुझे आपकी तलवार उठाए हुए जो आपका व्यक्तित्व है केवल वही दिखेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी कोई सीमा मैं ऐसी कहीं जा ही नहीं सकता जहां आपका स्वामित्व ना हो इस भूमंडल पर। तो मुझे कुछ जगह पर रहने का आप स्थान दीजिए ताकि मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायित्व तरीके से रह सकूं। और इस पर महाराज परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए थे। हमने इस पर चर्चा की थी कि ये 4 स्थान अधर्म के स्थान हैं, जिससे आपकी सत्यता, स्वच्छता, तप और आपकी दया करुणा की भावना नष्ट हो जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए हैं कि यदि हम इनका पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अधर्म के इन स्थानों से या हमारे जीवन में अधर्म के आगमन से स्वयं को हम बचाए रख सकते हैं।
तो महाराज परीक्षित ने कहाँ कहाँ स्थान दिए थे? अवैध संघ वैश्यालय। महाराज परीक्षित ने दूसरा स्थान दिया था कसाई घर, जहाँ मांस भक्षण या अ, अभक्ष्य भक्षण, पूर्णतः हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, जहाँ पशुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। और नशा करने का स्थान जहाँ पर, और चौथा दिया था व्यसन, किसी भी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा में अपने आप को जो लगाते हो वहां आप निवास कर सकते हो। तो कली ने कहा कि आपने तो ये बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से मुझे अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके रहते हुए आपके साम्राज्य में तो ये संभव ही नहीं है, और जो आपके बाद उत्तराधिकारी होगा वो भी इसी प्रकार से इतना ही कुशल शासक होगा, प्रथा पुत्रों की कीर्ति को इसी प्रकार आगे बढ़ाने वाला होगा। तो मुझे कोई ऐसा स्थान भी दीजिए जो दिखने में आप कह सकते हैं कि बहुत ही साफ सुथरा सा लगे, लेकिन पीछे से उसमें कपट व्यवहार हो। तो महाराज परीक्ष, जहां पर मैं कपट व्यवहार कर सकूं, जहां पर अधर्म के इन 4 स्थानों की अप्रत्यक्ष प्रवेश की किसी न किसी प्रकार गुंजाइश होगी, तो महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। पर ये कहने के पश्चात महाराज परीक्षित ने स्वयं पूरे साम्राज्य के स्वर्ण को संरक्षण में लेते हुए सभी जगह से, जहां पे भी उन्हें लगता था कि अवैध संचय किया जा रहा होगा, वहां से लेकर उसे सम्यक रूप से स्थापित किया, और लोगों को सतर्कता पूर्वक व्यवहार और आचरण करने के लिए कहा। तो इस प्रकार ये 5 स्थान हैं कलयुग में, कलयुग के प्रवेश के। इस पर हमने जो 5वां बिंदु है, ये स्वर्ण के संचय का, इस पर हमने कहा था स्वर्ण हमारी वृत्ति को दिखाता है। यदि हम अत्यधिक संरक्षण कर रहे हैं तो ये अनुचित है। इसलिए अनुचित है क्योंकि अत्यधिक धन संचय, अत्यधिक धन संग्रह करने की हमारी प्रवृत्ति में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सभी प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं, और जहां ये दुर्गुण होंगे वो अधर्म हो गया, जहां ये अधर्म हो गया वहां कलयुग का प्रवेश हो गया। तो हम मनुष्य रूप में किसी भी योनि में, यदि हमने जन्म कलयुग में लिया है, पर यदि हम इन 4 प्रकार के विकारों से स्वयं को दूर रख सके, जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही जन्म संभव है, इसलिए मनुष्य योनि हमारे लिए बहुत विशेष रूप से कहा गया है कि लाभ उठाने वाली योनि है। यदि हम पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो हम इस कलयुग में रहते हुए भी धर्म को धारण करने के इन 4 प्रभावशाली उपायों के द्वारा स्वयं को कली के प्रभाव से दूर रखने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, और भगवान इसमें हमारे सहायक होंगे। तो 4 जो नियम है अधर्म से दूर रहने के, वो है सत्यता को धारण करना अर्थात द्यूत क्रीड़ा से दूर रहना, तपस्या को धारण करना अर्थात नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, स्वच्छता को धारण करना अर्थात अवैध संग से दूर रहना, और दया तथा करुणा को धारण करना अर्थात पशु हत्या, मांस भक्षण, अभक्ष्य भक्षण से दूर रखना अपने आप को। तत्पश्चात भगवान कैसे हमारी सहायता करेंगे, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें हरिनाम संकीर्तन का जो मार्ग चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिखाया गया है, उसका अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि एक निश्चित संख्या में जाप क्यों करना, इसलिए क्योंकि नियम हमें संयम सिखाता है। संयम से हमारे जीवन में समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए दृढ़ता आती है। तो जब हम 16 माला करेंगे और इन 4 नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस भव बंधन से स्वयं को मुक्त करने में सक्षम हैं। भक्तों के संग में, वैष्णवों के अनुग्रह से, गुरु के मार्गदर्शन से, और शास्त्रों के में बताए गए इन वचनों से। तो ये अभी तक का सार था अध्याय 17 का। आज हम लोग अध्याय 18 आरंभ करते हैं। अध्याय 18 जिसका की नाम है ब्राह्मण द्वारा, बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो ये अध्याय 18 है। इसकी कथा हम सभी को पता है कि किस प्रकार से स्वर्ण में संरक्षण देने के पश्चात महाराज परीक्षित लीला के अंतर्गत, क्योंकि देह त्याग तो उन्हें भी करना है, जो उनके पितामह रहे, अभिमन्यु जो उनके पिता रहे, उन्होंने तो उनका तो पहले ही महाभारत के युद्ध में शरीर उनका, हमें पता है कि इस कलिकाल से, इस भूमंडल से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। जो पितामह थे पांडव, उन्होंने, भगवान कृष्ण जा चुके हैं शरीर रूप में लीला समाप्त करके, ये सुनकर उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया था अन्य पांडवों के साथ, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ। तो अब महाराज परीक्षित के भी लीला गमन का, क्योंकि कलयुग का आरंभ हो चुका है, महाराज परीक्षित के लीला गमन का भी कुछ हेतु बनना था। तो इस अध्याय में उस लीला का वर्णन किया गया। तो कथा हमने इधर उधर से, किसी छोटी पुस्तक से, किसी टेलीसोप से, किसी भी प्रकार के धारावाहिक से, किसी पोस्ट से, कहीं से भी, सोशल मीडिया से किसी ने, या लोक श्रुति में सुन रखी होगी कि किस प्रकार महाराज परीक्षित ने शरीर त्यागा। पर यहाँ हम श्रील व्यास देव के सानिध्य में श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के द्वारा
प्रामाणिक संस्कृत श्लोकों से इस कथा को श्रवण करके इससे जो हमारे लिए सार ग्रह बिंदु हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, पहले हम कुछ श्लोकों का वाचन करेंगे जो हम उस अमुक सत्र में समझने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम लोग एक एक श्लोक कर कर आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय 18, ये अध्याय 18 जो है स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 1 से हम लोग वाचन करेंगे। इस अध्याय में 50 श्लोक है और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, हमारे श्लोकों की संख्या कुछ 600 से ऊपर है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग अभी तक 18,000 की इस यात्रा में 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवतम में है उसकी यात्रा में कहाँ तक जा चुके हैं। तो अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 1। जिनके पास भी पुस्तक है उनसे विनम्र अनुरोध है कि पुस्तक को सदा साथ में रखें जब भी इस कथा का श्रवण कर रहे हो। इससे हमें क्योंकि पुस्तक भगवान कहते हैं, भगवान का नाम रूप गुण यश और उनका जो पूजा के सामग्री होती है, पैराफर्नालिया होते हैं, वो उनसे भिन्न नहीं होते हैं। तो पुस्तक से श्लोकों का उच्चारण करने का अर्थ हुआ कि हम भगवान को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी सहज उपस्थिति होती है जब हम इन श्लोकों का वाचन करते हैं। इसलिए श्लोकों का वाचन करना बहुत अनिवार्य है। तो अध्याय 18 सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृत अनुग्रहाद् भगवत कृष्णस्याद्भुत कर्मण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो पहले हम लोग केवल श्लोकों का वाचन करेंगे। यहाँ पर मैंने अनुवाद भी पढ़ा। ब्रह्म कोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पित आशय उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिति वैयासकेर्जहो शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्। नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावधीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट्। यस्मिन्नहनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम तदैवेहानुवृत्तोऽसा अधर्म प्रभव कली। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूक् कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्। किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। उपवर्णितम् एतद्व पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यदपेक्ष्यत। या या कथा भगवत कथनीयोरुअकर्मण गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। ऋषय ऊचु सूतजीव समासौम्य शाश्वतिर्विशदं यश यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि न। कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु।
तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी असङ्गस्य मर्त्यानां किमु ताशिष को नामित्रप्येदिरसवेत् कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मु योगेश्वराये भवपाद्ममुख्या तन्नो भवान् वे भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। हम सभी स्कंद 1 अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप, इस पर आज चर्चा को आरंभ करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 में श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो जैसा कि हमने पिछले सत्र के अंत में भी देखा था, पिछले अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में जो कथा, जो संवाद वहां पर कली और परीक्षित का चल रहा है, वो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के माध्यम से जो इकट्ठे हजारों की संख्या में 88,000 या जितनी भी संख्या कही जाती है हमारे ऋषियों की, 1,000 साल तक चलने वाले यज्ञ को कर रहे थे, उनके समक्ष ये कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि अध्याय का शीर्षक ही है कि ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप, जिसमें तक्षक के द्वारा काटे जाने पर महाराज परीक्षित का शरीर त्याग होगा, उस कथा में घुसने से पहले, उस कथा में प्रवेश करने से पहले सूत गोस्वामी स्पष्ट कराते हैं, स्मरण कराते हैं, ऋषियों को नहीं, ऋषियों के माध्यम से हम सभी को ये कार्य, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसा लगता है, पर अर्जुन के माध्यम से हमें कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो भगवान के समक्ष था। अर्जुन से बड़ा भगवत भक्त तो उस देश काल में कोई था ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सूत गोस्वामी स्मरण करा रहे हैं कि ये महाराज परीक्षित वही हैं, उन वही उतने ही अद्भुत है वो महाराज परीक्षित, जिनके जन्म से पहले ही उनकी माता उत्तरा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके चचेरे, उनके चाचा लगेंगे, बड़े पिता लगेंगे अश्वत्थामा संबंध में, क्योंकि वो गुरुपुत्र थे, और उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे महाराज परीक्षित की रक्षा पहले ही की जा चुकी है। तो तक्षक की जो सांप काटने की या श्राप की ये जो कथा है, ये उस छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि भगवान ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर सकते थे और महाराज परीक्षित के शरीर त्याग की ये लीला इस प्रकार से नहीं सुनियोजित की गई होती, तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से रक्षा की जाती। तो जो ब्रह्मास्त्र से नहीं मरा, वो शाप या श्राप से, अर्थात सांप जिसने जो काटेगा, और जो श्राप यहाँ पर ब्राह्मण पुत्र ने दिया है, उससे उनके मरने की कोई अगर वो बच जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। तो विचार ये करना है कि अद्भुत जन्म और अद्भुत मृत्यु, ये दोनों भगवान की अनुकंपा से महाराज परीक्षित के जीवन में घटित हुई, लेकिन जो बीच का जीवन है उसमें महाराज परीक्षित ने कभी भी अपने कर्तव्यों के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति विमुख नहीं होने का जो परिचय दिया है, वो इस बात को इंगित करता है कि भक्त यदि एक बार भगवान मिल गए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ढिलाई दे दें धर्म के पालन में। श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि आप कहते हो कि 16 माला करने से और 4 नियमों का पालन करने से, भगवत शास्त्रों को पढ़ने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो वहां जाके जीव क्या करता है? आप यहाँ कहते हो भगवान की सेवा करो, तो भगवत धाम में जाके क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद कहते थे भगवत धाम में जाके और भगवान की सेवा करना होता है। तो इसी प्रकार से महाराज परीक्षित के जीवन में भगवान की उपस्थिति सदा सर्वदा थी, पांडवों के जीवन में भगवान की उपस्थिति सदा सर्वदा थी, पर उसने उनको, उस उपस्थिति ने उनको कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं किया। अर्थात भक्त सदैव भगवत कार्यों में प्रवृत्त रहता है,
भगवान के सेवा के लिए जो निमित्त रूप में उसे कार्य जिम्मेदारी दी जाती है, वो सदा सर्वदा सभी परिस्थितियों में उसका पालन करता है। तो जन्म के समय महाराज परीक्षित की दिव्य कथा है, शरीर छोड़ने की उनकी दिव्य कथा है, पर ये जो बीच का यहाँ पर शासन बताया गया है, उसमें कभी भी महाराज परीक्षित ने अपने कर्तव्यों का, धर्म शास्त्र की नीतियों का उल्लंघन नहीं किया और सदैव उसका सही प्रकार से अनुपालन करने में उद्यत रहे। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर वो एक क्षण का समय लेकर सभी ऋषियों के माध्यम से हम सभी को स्मरण कराते हैं कि ये महाराज परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहुरुभयाद् भगवत्यर्पित आशय। भगवती अर्पित आशय। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो सूत गोस्वामी की उत्कंठा है ये इस प्रकार से वो कथा को अंदर ला रहे हैं, कथा के अंदर समस्त ऋषियों को और सुनने वाले और पढ़ने वाले श्रोताओं को ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मरण करा रहे हैं कि सदैव शरणागत रहने वाले महाराज परीक्षित, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की भय की ना तो अनुभूति थी, ना वो उससे अभिभूत थे। यदि हम स्मरण करें भगवत गीता, तो भगवान कहते हैं, मैं ही भय हूँ और मैं ही समस्त भयों का निवारण करने वाला हूँ। जो सबसे बड़ा भय है काल, वो भी मेरे शरणागत है, मेरा सेवक है, मैं उसको आश्रय देता हूँ। तो जो भगवान का शरणागत है वो भय और अभय दोनों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि भय और अभय तो दोनों भगवान के स्वयं के विस्तार रूप में विभूति तत्व हैं। वहां पर भगवान बताते हैं इसको, जब वो 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं तब वहां पर ये बताया गया है। तो महाराज परीक्षित के बारे में सूत गोस्वामी ये स्मरण करा रहे हैं कि वो स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। ऐसा नहीं, इस लाइन का बहुत, इस पंक्ति का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में जब कोई शुभ अवसर होता है, या सामान्यतः प्राणियों का व्यवहार ये होता है, जब कोई शुभ अवसर होता है अथवा कोई दुखद अवसर होता है, तो हम धर्म की, शास्त्र की और भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे ऐसे महारथी हैं इस समय कलयुग में, आप में, आपको, हमको, सबको पता है, जो पूरे जीवन राम के नाम की बुराई करेंगे। राम कौन है? राम काल्पनिक है। कृष्ण तो केवल महापुरुष हो सकता है, पर भगवान नहीं हो सकता। और यदि पहले तो राम काल्पनिक है, पहले तो राम को वो काल्पनिक बताते हैं। ऐसे महान योद्धा हैं इस समय, शस्त्र से नहीं, कलम के योद्धाधारी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी विचारक वर्ग कहलाना चाहते हैं अपने आप को। पहले तो राम काल्पनिक हो गए, पर राम ने जो व्यवहार किया वो सब कुछ शाश्वत है। वो आक्षेप लगाने के लिए, शास्त्रों की उपेक्षा करने के लिए, माता सीता की सही कथा जाने बिना माता सीता का त्याग कर दिए, इसमें वो खराब थे। और अनेकों प्रकार के, जब भी आक्षेप लगाने हैं तो राम वास्तविक हो जाते हैं, जब भी पूजा और स्मरण करना है तो राम काल्पनिक होते हैं। पर आप राम जब जीवन में के किसी क्षण घट में आपसे अलग, आप राम से अलग रह ही नहीं सकते। तो जब ऐसे ही विचारक और बुद्धिजीवी शरीर छोड़ते हैं, तो उनके घर वाले पूरी सनातन पद्धति के साथ शवदाह संस्कार की प्रक्रिया को पालन करते हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि किसको राम नाम सत्य है, किसकी किस किस शरीर के लिए कहा जा रहा है। उस शरीर के लिए जिसके अंदर जब तक आत्मा थी उसने कभी राम को स्मरण ही नहीं किया। तो राम घट घट में निवास करने वाले, हमारे घट घट में, कंठ को भी घट कहा गया है। यहाँ से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हम अपनी जीवा में, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में भगवान को धारण करते हैं। पर ये कोई ओकेजनल इवेंट नहीं होना चाहिए, कोई उत्सव आयोजन हो, चाहे वो सुख का या दुख का हो, केवल तब नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। जब हर क्षण भगवान हमारे जीवन में होते हैं, तो हमारे जन्म और हमारी मृत्यु और इन दोनों के बीच का जो समय है, उस सब का टेक केयर, उन सब का संरक्षण, उन सब का क्षेम वहन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वो स्वयं करते हैं। तो शरीर छूटने के बाद शास्त्रोचित पद्धति से दाह संस्कार करवाने वाले वो जो विचारक योद्धा मनीषी है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा होता कि मैं जिस राम का विरोध कर रहा हूँ उस राम का नाम मत लेना मेरे शरीर छोड़ने पर, और ना ही उनके घर वाले उसकी उन जीवन भर की बातों को सुनकर ऐसा करते हैं। तो विषय समझने का ये है कि मंदिर, यज्ञ, नाम जप, शास्त्रों का श्रवण पठन केवल एनिवर्सरी, बर्थडे
या कहीं एडमिशन हुआ, या कोई सुख भरी खबर मिली, या घर में किसी के कोई रोग व्याधि, या शरीर किसी का छूट गया है, संबंधी का, परिजनों का, केवल तब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। महाराज परीक्षित के व्यवहार से यहाँ लिखा हुआ है कि स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। और जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच में भी जीवन की विभिन्न दशाएं हैं, और जो भगवान द्वारा हमारे तीन जो भगवत गीता के हमारे पास सूत्र हैं, हमारा प्रारब्ध, हमारा प्रकृति के साथ का संसर्ग, वर्तमान में इस जगत में रहते हुए हम सतरज और तम किस में ज्यादा अभिभूत होकर व्यवहार कर रहे हैं, और भगवान की इच्छा, ये ट्रायंगल होता है। यदि हम सभी को स्मरण हो तो हमारा प्रारब्ध हमारे साथ वर्तमान में होने वाले प्रारब्ध अर्थात पिछले जन्मों के पिछले कर्मों का परिणाम, वो हमारे वर्तमान में फलीभूत होता है, और जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे के प्रारब्ध को बना रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने समस्त कर्मों का फल मुझे दे दो, ताकि तुम्हारे आगे का जो प्रारब्ध बन रहा है उसमें तुम्हें फिर से जन्म लेकर इस प्रकार के तीन चार दुख, तीन व्याधि और जीवन की विभिन्न दशा को ना भोगना हो। यहीं पर इस जन्म मृत्यु के चक्कर को काट दो, भगवत गीता भागवतम इन ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके। तो महाराज परीक्षित के जीवन के चरित्र से हमें ये उदाहरण दिख रहा है कि भगवत भक्त सदा सर्वदा स्वेच्छा से जन्म मृत्यु दोनों को जोड़ते हुए भी बीच की जो विभिन्न जीवन की दशाएं हैं उसमें भी कभी भगवान का विस्मरण नहीं करते हैं। और कम से कम भौतिक जगत में भी विचार करके देखिए, एक मंदिर का यदि निर्माण हो रहा है तो उसके संगमरमर के पत्थर पे भी अपना नाम लिखवाने के लिए आपकी कुछ योग्यता होनी चाहिए, आपके पूर्वजों की कुछ योग्यता होनी चाहिए, आपने कुछ धनराशि दान की होती है, या आप और किसी प्रकार से सेवा करते हैं, शारीरिक सेवा करते हैं उस मंदिर के निर्माण में, या कहीं पर भी स्कूल के बोर्ड पर, कॉलेज के बोर्ड पर, ऑफिस में किसी पुरस्कार के लिए, किसी सम्मान के लिए एक निश्चित योग्यता आवश्यक आवश्यक होती है। महाराज परीक्षित व्यास देव द्वारा लिखे श्रीमद् भागवतम महापुराण में, वास्तव में तो ये महाभारत का भाग है और महाभारत में के श्लोकों की संख्या का हम किसी और सत्र में वर्णन करेंगे, पर कम से कम इन 18,000 श्लोकों में, इन कुछ 335 अध्यायों में जो श्रीमद् भागवतम में है, इनमें से 3-4 अध्याय तक, 5 अध्याय तक, 5 अध्याय कम से कम कहाँ कहाँ हर जगह महाराज परीक्षित का नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ तो योग्यता अर्जित की होगी जो हमसे आपसे श्रेष्ठ है। तो भगवत भक्त की योग्यता का आकलन, यदि किसी भी व्यक्ति की योग्यता का हमें आकलन करना है कि वो कितना बड़ा भगवत भक्त है, तो वो स्वेच्छा पूर्वक जीवन में किसी विशेष परिस्थिति के आए बिना सामान्य तरीके से जिस प्रकार से सांस ली जाती है उस प्रकार से कितना भगवत भक्त है, अर्थात कितना भगवान की शरण में रहता है स्वेच्छा पूर्वक, इस स्थिति से आंका जाता है। तो सुख हुआ तो हमने स्वयं श्रेय ले लिया, दुख हुआ तो भगवान पे लगा दिया, वो भगवत भक्त के लक्षण नहीं है। तो हमें आपको भक्तों के संग में रहते हुए, गुरु के शरणागत रहते हुए, यदि अपने जीवन में भक्ति का विकास हो रहा है कि नहीं इसका आकलन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये पंक्ति लिखी है कि स्वेच्छा पूर्वक हम कितना भगवान की शरण में है, सभी दशाओं में, सभी परिस्थितियों में भगवान का स्मरण कितनी तत्परता से कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में कितनी भक्ति है इसका परिणाम है। ये गोचर होता है हमारे जीवन से। तो ये महाराज परीक्षित का यहाँ पर सुंदर हमें समझने के लिए चित्रण है उनके व्यवहार का। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में कहते हैं, क्योंकि हमने अनुवाद में पढ़ा, अनुवाद में लिखा हुआ है कि वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे और ना ही अभिभूत थे। आगे जब कथा आएगी तो हमें पता है कि जिस ऋषि ने श्राप दिया है वो ऋषि स्वयं अपने जिस ऋषि के गले में महाराज परीक्षित ने सर्प को डाला था, उन ऋषि के पुत्र ने जब श्राप दिया और जब ऋषि को पता चलता है तो ऋषि बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा ऐसा प्रजा पालक राजा और ऐसे मेरे अनुभवहीन पुत्र ने उसे श्राप दिया है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटि वश श्राप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस श्राप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। तो ना तो वे अपने माता के गर्भ में जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलाए जा रहे थे
तब भयभीत थे, और ना ही अब उन्हें सांप के काटने से मरना है तो वो भयभीत है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी भगवान की कृपा से होगा। जैसे मेरा जन्म भगवान की कृपा से हुआ, वैसी मेरी मृत्यु भी भगवान द्वारा निर्धारित की जा रही है। और इस प्रकार भक्त कभी भी भगवद इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। वो भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु को अपने लिए वरदान समझता है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो ये नहीं कहा जा रहा है जीवन में कर्तव्य नहीं करना है, निश्चित रूप से तत्परता पूर्वक कर्तव्य करना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्त के जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। निश्चित रूप से भौतिक जगत में है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कष्ट आएगा ही आएगा। कहा ये जा रहा है कि भक्त सदैव उद्यत रखता है अपने आप को धर्मशास्त्रों के बताए गए नीति नियम को तत्परता पूर्वक पालन करने के लिए। और महाराज परीक्षित का चरित्र हमें इसका, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें यश का ही भागी बनेंगे, अपयश के भी। जिस प्रकार से भगवान हमको निमित्त बनाते हुए अपना प्रयोजन, अपनी योजना को फलीभूत कराना चाहेंगे, उस प्रकार की सेवा के लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। ये भाव यहाँ पर बताया गया है। तो श्लोक संख्या 3 को देखते हैं। श्लोक संख्या 3 में सूत गोस्वामी कहते हैं, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयास के जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो जो अगला हमारा अध्याय है श्रीमद् भागवतम में, जो अध्याय प्रस्तुत किया गया 19वां अध्याय, जो स्कंद 1 का अंतिम अध्याय है, उसमें सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, वो पूरा अध्याय का ही नाम है। यहाँ पर उस प्रवेश को इंगित करते हुए, सांकेतिक दृष्टि सब शब्दों से स्पष्ट करते हुए सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवत भक्त के, शुद्ध भक्त के लक्षण को प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित ने ये ज्ञात होने के पश्चात कि उन्हें श्राप मिल चुका है, वे स्वयं को, अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए, वे स्वयं को, जो अब तक के राज सत्ता के संगी थे, परिवारी जन थे, उनको छोड़ते हुए कहाँ आते हैं? शास्त्रों के, गुरु के संसर्ग में आते हैं। ये भी बहुत महत्व का है। ये केवल महाराज परीक्षित नहीं कर रहे हैं, बिना श्राप के मिले हुए हमारे महाराज मनु ने भी ये कार्य किया है। जड़ भरत, जिनका नाम जड़ भरत हो गया, जो महाराज भरत थे, उन्होंने भी ये कार्य किया है। वास्तव में केवल बड़े बड़े पिछले युगों के राजाओं की बात नहीं की जा रही है। कलयुग में हमारे आचार्य हुए, भक्ति विनोद ठाकुर हुए हैं, हमारे गोस्वामी हुए, षट गोस्वामी हुए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्हें षट गोस्वामी कहा जाता है, ये हुए हैं। हमारे स्वयं स्वयं हमारे नरसिंह मेहता हुए हैं, हमारे तुलसीदास जी हुए हैं, हमारे सूरदास हुए हैं, जिन्हें भगवान ने दर्शन देके दृष्टि भी प्रदान कर दी थी। जो सूरदास इसलिए कहे गए थे क्योंकि वो, उनके पास नेत्र नहीं थे भौतिक जगत देखने के लिए, और जब राधा रानी और युगल द्वय ने जब दर्शन दिए उनको, तब उन्होंने उनके नेत्र भी वापस लौटाए थे, और उन्होंने कहा कि अब मुझे इस भौतिक जगत को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो राधा रानी ने कहा, नेत्र तो तुम्हारे पास दिव्य ये ज्योति तो रहेगी, लेकिन इससे तुम्हें जो दिखेगा वो सिर्फ मेरा भगवत दर्शन होगा, अर्थात सिर्फ तुम हमको देख पाओगे जहां जहां भगवान की पूजा स्तुति होगी। और इसीलिए ये अतिशयोक्ति नहीं है जब कथा कही जाती है सूरदास के जीवन में कि वो नेत्र से, बहुत लौकिक दृष्टि से वो अंधे कहे जा सकते हैं, लेकिन कथा आती है कि गोवर्धन के ऊपर जो मंदिर है राधा श्याम सुंदर का, वो किस दिन पुजारी ने भगवान को कौन से वस्त्र पहनाए हैं, ये जो बाहर से दिखने में अंधे सूरदास थे वो यूं ही बता दिया करते थे। और लौकिक दृष्टि से वो अंधे थे, इतने अंधे थे कि वो गड्ढे में भी गिर गए तो भी भगवान ने हाथ पकड़कर उनको निकाला। अगर अंधे नहीं होते लौकिक दृष्टि से, उन्होंने अपने आप को, तो शरणागति की पराकाष्ठा है ये। अपने जीवन में भक्त इस प्रकार से अपने आप को उद्यत रखता है भगवान की सेवा करने में। और महाराज परीक्षित यहाँ पर ये समय समझते हुए कि ये शरीर तो निश्चित रूप से नष्ट होना ही है, और अब ये श्राप इसका माध्यम बना है, ये भगवत कृपा है। उन्होंने अपने आप को उद्यत किया ऋषियों के पास जाकर स्वयं को निवेदित करने का। और उसमें जब ऋषियों से वो प्रश्न पूछेंगे, अभी आगे इसका विषय आता है, वो जब पूछेंगे प्रश्न, तो उन प्रश्नों का उत्तर सर्वश्रेष्ठ तरीके से वहां पर सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जा रहे होते हैं, जिनके माध्यम से
जो निमित्त हैं वास्तव में भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, भगवान परीक्षित महाराज की जीवन की अंतिम अवस्था किस प्रकार उच्चतम तरीके से व्यतीत की जा सके, किस प्रकार अपने शाश्वत नाम गुण लीला साज सामग्री विविधता को भगवान परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सभी को सुना सकें, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा उनको प्राप्त होती है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने एक पंक्ति लिखी है इस श्लोक के तात्पर्य में, और वो पूर्णतः सत्य है। यदि सरल तरीके से प्रस्तुत की गई भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे ये ज्ञानपूर्ण ज्ञानपरक भक्तिमय पुस्तकें नहीं होती तो वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है। क्योंकि वेदों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास और उनके शिष्यों ने स्वयं, भगवान कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए वो स्वयं को भी बिकने के लिए तैयार रखते हैं। तो वैदिक साहित्य से भगवान को ढूंढ निकालना और उनको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से धारण करना कलयुग के प्राणियों के लिए निश्चित रूप से कठिन है, इसमें किसी को भी दो राय नहीं है। अगर एक माला भी एक नियत समय पर करने के लिए कही जाती है तो उसके लिए भी हमें एक पूरा अतिरिक्त प्रयास करना होता है। विचार करके देख लीजिए, अगर प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको एक अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। तो वैदिक साहित्य से भगवान को ढूंढ निकालना आसान नहीं था। केवल और केवल भक्तों की इन कथाओं, लीलाओं और भगवान का उनके साथ जो भाव विनिमय है उसके द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से उसको निकाल पाना आसान नहीं है। क्यों आचार्य कहते हैं इस बात को पुनः और पुनः? आप स्वयं विचार करके देख लीजिए, भौतिक जगत में भी जो वस्तु जितनी मूल्यवान है वो उतनी ढक कर, छुपा कर और अंदर खाने तक जाना पड़ता है उसको हमें प्राप्त करने के लिए। जिसके पास जितना स्वर्ण है, बैंक के लॉकर्स हो गए, आप ये देखिए कितनी सिक्योरिटी में रखे जाते हैं। तो जो पूरे इस ब्रह्मांडों के नियंता भगवान हैं, वो यूं ही कैसे, इससे कैसे विद्वत्ता पता चलती महर्षि वेद व्यास की? इसलिए उनको इतने अप्रत्यक्ष तरीके से शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है। शास्त्र जब मैं कहती हूँ तो वैदिक वांग्मय की बात करती हूँ, इसीलिए भगवत गीता को वेदांत सूत्रों का भी सार कहा गया है। सरलतम तरीके से कलयुग में प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। जो चीज जितनी हमें प्रिय होती है और मूल्यवान होती है, हम उसको उतना संभाल कर रखना चाहते हैं। इस एक उपमा से हमें ये समझना होगा कि भगवान शब्द को समझना अपने आप में कितना दुष्कर कार्य है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तो हम उसकी अनुभूति ही नहीं कर सकते। और इसलिए जब वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है वांग्मय में, तो महर्षि वेदव्यास ने उसको बहुत ही अप्रत्य, पर वो उसका स्वाभाविक रसास्वादन नहीं कर पाए थे। इसलिए हमने अध्याय 1 के स्कंद 1 के अध्याय 4 और 5 में समझा था कि किस प्रकार वो अप्रसन्न थे, और तब अपने गुरु देव ऋषि नारद के मार्गदर्शन में उन्होंने ये भागवतम प्रत्यक्ष रूप से भगवान और भक्तों की लीलाओं का वर्णन किया है। फिर इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जो इस परंपरा में अनेकों आचार्य हुए हैं हमारे, उनके मार्गदर्शन में आज जब हम 18 दिन 18 अध्याय सुनते हैं भगवत गीता का या श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों को सुनते हैं, तो हम आरंभ से ही कहा करते हैं नारायणम नमस्तुभ्यम। हम आरंभ ही वहां से करते हैं, भगवान शब्द का अर्थ क्या है। महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर ने 6 ऐश्वर्यों से युक्त जो व्यक्तित्व है, भग अर्थात विभूतियां और वान अर्थात उसे धारण करने वाला, उसे भगवान कहते हैं। इतने सरल तरीके से ये ज्ञान प्रस्तुत हुआ है कलयुग के प्राणियों पर अतिशय अतिरिक्त कृपा करते हुए। सतयुग त्रेता द्वापर को ये सुलभ नहीं था। सामने खड़े थे भगवान शिशुपाल के, सामने खड़े थे कंस के, जरासंध के, सामने खड़े थे रुक्मी और दंतवक्र के, पर वो नहीं समझ पाए। तो विषय यहाँ पर यह है कहने का कि जीवन में यदि स्वेच्छा से भगवान की शरणागति आती है या लाने का प्रयास किया जाता है, तो भगवान निश्चित रूप से ऐसा गुरु भेज देता है मार्गदर्शन करने के लिए, जिसके द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, साज सामग्री, उनकी कथाएं, उनकी विविधता, उनकी शाश्वतता समझने की हमें योग्यता प्रारंभ हो जाती है। अगर यदि हमारे जीवन में भगवान के प्रति स्वाभाविक शरणागति है, तो निश्चित रूप से ऐसे गुरु प्रकट होते हैं। और जन्म के समय महाराज परीक्षित के भगवान उपस्थित थे और मृत्यु के समय
सुखदेव गोस्वामी उपस्थित होते हैं और वो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की मृत्यु को उच्चतम गति, दिव्य गति देने के लिए ही नहीं प्रस्तुत हुए, अपितु अब महाराज परीक्षित के जीवन के पश्चात कलयुग अपने कल प्रभाव बढ़ाता ही चला जाएगा, तो आगे आने वाला जो मानव समाज है, हमारे जैसे अति साधारण लोग हैं, उनको भगवान कैसे समझ में आए, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो कथा ये प्रस्तुत हो रही है, जिसे सूत गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, वो भगवान की अतिशय कृपा है। तो इनके माध्यम से, इसलिए श्रील प्रभुपाद की अंतिम पंक्ति है इस तात्पर्य की कि इन जैसे मुक्त भक्त की कृपा से भगवान को समझ पाना अत्यंत सरल हो गया है, जिन्हें वैदिक साहित्य से खोज निकालना और समझना में अत्यधिक क्लिष्ट है, वो अत्यधिक कठिन कार्य है। तो श्लोक संख्या 4 को देखने का प्रयास करते हैं अब हम लोग। नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता है। तो यही विषय जो हमने अभी चर्चा की, उसी को विस्तार करते हुए सूत गोस्वामी ने यहाँ पर कहा है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य स्मृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कहा था ना, अभी तो जब बुढ़ापा आएगा, अंत समय में भगवान का नाम लेंगे, लेकिन अंत समय में हम भगवान का नाम तब ले पाएंगे, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्त्रोतों से या गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के बारे में जाना है। जिस विषय का अभ्यास, जिस आदत का अभ्यास हमने जीवन भर नहीं किया है, वो जीवन के अंतिम समय में नहीं हो सकता। यदि हमें लगता हो कि जन्म सरल है या जन्म कठिन था मृत्यु सरल है, वास्तव में ना जन्म सरल है ना मृत्यु सरल है। दोनों समय जीव को अतिशय कष्ट होते हैं। और जब हम सही हाथ पैर मनोवृत्ति, जिसे कहते हैं ना अच्छा मूड, जब हम उसमें बैठे हैं और हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, जब हमारे शरीर में जरा सा दांत का दर्द हो जाए या कानी उंगली सबसे छोटी उंगली में भी चोट लग जाए, तो भी हमें अपने आसपास के सारे ऐश्वर्य, सारे सुख सुविधाएं उतनी स्वतंत्रता से हमसे नहीं भोगी जा सकती। यदि किसी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसके सामने 56 पकवान लगवा दो, उसे आनंद नहीं आएगा। यदि किसी के दांत में दर्द हो रहा हो, तो उसे आप कुछ भी सुंदर खाने की चीज बताओ, नहीं आनंद आएगा। यदि किसी का सिर दुख रहा हो, तो आप उसे कितनी भी अच्छी मूवी वॉच करने के लिए कहिए, उसको आनंद नहीं आएगा। यदि आपके शरीर में दर्द हो रहा हो, तो आप कितने भी प्राकृतिक मनोरम स्थान पर बैठे होंगे, आपको आनंद नहीं आ सकता है। तो जब शरीर में जरा सी व्युत्पत्ति हो जाती है, किसी भी प्रकार की कमी आ जाती है, किसी भी प्रकार का साधारण स्वस्थ अवस्था से किसी भी तरफ चले जाते हैं, तो हमें आसपास के भौतिक सुख संसाधन भी नहीं अच्छे लगते, जो हमने स्वयं अतिशय प्रयास करके एकत्र किए होते हैं। तो अंतिम समय में जब शरीर छूट रहा होता है, जो कि एक शाश्वत सत्य है, अध्याय 2 में शरीर, भगवत गीता अध्याय 2 में शरीर और आत्मा का जो वर्णन बताया गया है, जब शरीर छूट रहा होता है तो अतिशय कष्ट होता है। आज बैठकर बोलना और कान से सुनना इसलिए संभव है क्योंकि भगवान की अतिशय कृपा है कि हम इस विषय को कह और सुन पा रहे हैं, क्योंकि शरीर की स्वस्थता भगवान द्वारा संरक्षित है। पर शरीर का छूटना, शरीर छूटेगा यहीं इसी पंचभूत महाभूत में और आत्मा इसमें से निकलेगी, ये शाश्वत सत्य है। और उस समय कहा जाता है जीव का गला रुंध जाता है, कफ इतना बढ़ जाता है, जो भी लक्षण बताए गए हमारे अनेकों पुराण में। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई कृष्णा पुस्तक में अंतिम अध्याय में बताया गया है कि नारायण ज्वार और शिव ज्वार शरीर में एक साथ प्रकट होता है, अर्थात पहले शरीर में बहुत ज्यादा उच्च ताप होता है, उसके पश्चात जैसे जैसे यम यमदूत या देवदूत जो भी आएंगे और जो वो आत्मा को जितना शरीर की आसक्ति रहती है भौतिक जगत में, जितना हमारी मनोवृत्ति रहती है भौतिक जगत में, आत्मा को शरीर से निकलने में उतना ही कष्ट होता है। तो शरीर छोड़ना, अंतिम समय बुढ़ापा आना या वृद्ध होना या बाद में भक्ति कर लेंगे, ये कोई
कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। यदि जीवन भर अभ्यास नहीं किया है तो उस समय भगवान का नाम नहीं आता। मुंह में गंगा जल डालना या पानी डालना या तुलसी डालना या कान में राम का नाम सुनाना, ये इसलिए दूसरे व्यक्ति को करने के लिए कहा जाता है क्योंकि जिसका शरीर है, आत्मा जिस शरीर में, उसके लिए ऐसा कुछ भी कर पाना स्वयं में संभव ही नहीं होता है। और इतनी कठिन स्थिति में यदि कोई कहे कि, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो जिस प्रकार से मेरा ध्यान, जो जैसा ध्यान करता है उसका अगला शरीर निर्माण वैसा ही होता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान गंगा, गायत्री, गीता, तुलसी, ये सब इसलिए बताई गई हैं उस समय, और ये दूसरे व्यक्ति द्वारा बताई गई हैं कि वो कर सकता है, जिसका शरीर छूट रहा है वो नहीं कर सकता। और वो दिव्य प्रकृति महाराज परीक्षित के लिए यहाँ निर्धारित इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने जीवन भर भगवान का स्वेच्छा पूर्वक स्मरण किया है, शरणागति की है और अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहे हैं। इसलिए भक्ति बचपन से होनी चाहिए। एक बार शरीर मिल गया वहां से, और इसीलिए माता पिता के लिए तो ये पूरी जो परंपरा बनाई गई है, माता पिता के लिए कहा गया है उन्हें स्वयं को माता पिता तब तक नहीं बनाने का अपने आप को अधिकारी समझना चाहिए जब तक उनके जीवन में भगवत भक्ति ना आ जाए, जिससे वो जिन संतान को जन्म देने जा रहे हैं उसको वास्तविकता में इस शरीर बोध के बारे में अवगत करा सके। तो ये पूरी जो श्रृंखला है, ये जो पूरी क्रम है, ये एक परंपरा में है, ये एक नियमबद्ध तरीके से किया जा रहा है, और ये कठिन नहीं है, ये बहुत सहज और सरल है जीवन भर भक्ति करना। जो कठिन है वो भगवत कृपा से सही स्रोत प्राप्त करना, सही संगति प्राप्त करना। तो जीवन का प्रयास वास्तव की भगवान की इस दिव्य प्रकृति को समझना होना चाहिए, और जो इस प्रकार लगा रहता है उसको अंत में कष्ट नहीं होता है, इसकी यहाँ पर पुष्टि की गई है। तो श्लोक संख्या 5 देखते हैं। तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महार्णुव्याम् आभिमन्यव एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसा हम अभी तक कहते भी आ रहे थे, आचार्यों के मार्गदर्शन में जो हमने सुना था, उसकी यहाँ पर पुष्टि की जाती है कि महाराज परीक्षित का शरीर त्याग एक लीला है, और कली का प्रवेश तो पृथ्वी पर बहुत पहले ही हो चुका था नियमबद्ध तरीके से। उसे संसार में अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाना है क्योंकि वो नियम चक्र है। लेकिन महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण ये संभव नहीं था, वो इतने अच्छे प्रशासक थे। तो इसलिए महाराज परीक्षित के ने कुछ नियम स्थान नियत कर दिए थे कली के लिए, लेकिन अपनी प्रजा को उन्होंने बांध के रखा हुआ था जिससे वो कली के प्रभाव में ना बंधे। तो एक समय के साथ जो घटना चक्र, क्रम चक्र चलना चाहिए सृष्टि का, वो चलाए रखने के लिए ये आवश्यक था कि कली के आरंभ होने के लिए कह सकते हैं कि बड़े ही प्रभावशाली ढंग से आरंभ होने के लिए कि महाराज परीक्षित को ये शरीर या जगत त्याग करके अब जाना हो, इसलिए महाराज परीक्षित के जाने का समय था। ये सूत गोस्वामी ये सब पूरी भूमिका इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी को भी ये सुन के संशय नहीं होना चाहिए, अरे भगवान का भक्त था तो भी श्राप मिल गया, अरे भगवान का भक्त था तो भी इतनी बेकार मृत्यु हुई, सांप के काटने से मृत्यु हुई थी। उनको सुनाने के लिए तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी उपस्थित थे वहां पर भगवान की कीर्ति और लीला सुनाने के लिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अति असाधारण बात है। इस भौतिक जगत में यदि किसी शरीर छोड़ते हुए जीव को गंगा जल मिल जाता है, भगवान का नाम सुना दिया जाता है, तो लोग इतने हो जाते हैं, बड़ी अच्छी सुगति प्राप्त हुई होगी उनको, क्योंकि गंगा जल भी उनके गले से नीचे चला गया, जो कि कंठ अवरुद्ध हो चुका होता है, और कंठी पहने हैं और तिलक लगाए हैं और भगवान का नाम सुने। और ये सोचिए कि वो सुनाने के लिए स्वयं वहां ऋषि उपस्थित हैं, और एक ऋषि नहीं उपस्थित है, सुखदेव गोस्वामी नहीं उपस्थित थे, हजारों हजार ऋषि ने बैठकर नदी के किनारे महाराज परीक्षित के साथ सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी। और इस प्रकार महाराज परीक्षित की मृत्यु भी भगवान की श्रुति, कीर्ति, उनका नाम, यश फैलाने के माध्यम बन गई। उसी भीड़ में, ऋषियों के उसी समूह में सूत गोस्वामी जो अभी कथा सुना रहे हैं वो उपस्थित थे। यदि आपको स्मरण हो तो सूत गोस्वामी ने कहा था, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, मैंने वो ध्यान पूर्वक सुना, आत्मसात किया, और अब मैं अनुभव जन्य ज्ञान से इसे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस प्रकार भगवत भक्त का तो जन्म, पूरा जीवन और अंततो गत्वा मृत्यु, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ भगवान की श्रुति
भगवान की यश, भगवान की कीर्ति के प्रचार प्रसार में व्यतीत होता है। इसलिए भगवान जो कि किसी का कुछ नहीं लेते, सिर्फ देने वाले हैं, वो भी भगवत भक्त के नाम यश रूप प्रचार का उतना ही जिम्मा अपने ऊपर उठाते हैं। तो इसीलिए भक्त और अगर सेवक भी बनना है, क्योंकि सेवक तो हम सभी हैं, चाहे इंद्रियों के सेवक बनने हैं, चाहे भगवान के सेवक बनना का लेकिन सेवक भी बनो तो किसका बनो? जो पूरे जगत का स्वामी है उसका बनो। इंद्रियों का सेवक बन के इस भौतिक जगत में सेवक करके हमें क्या ही लाभ होगा? तो किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, हमारे हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए, प्रहलाद का उदाहरण लीजिए। प्रहलाद इतना भगवान का नाम लिए, और प्रहलाद हमारे 12 महाजन में आते हैं कि प्रहलाद की कथा के बिना श्रीमद् भागवतम की कथा पूरी नहीं होती। भीष्म पितामह इतनी भगवान की, जो भगवान ने उन्हें अपने विरोध के सामने, दिखने में वो विरोध में खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति भगवान के सबसे प्रिय कार्तिक महीने में करने से, भीष्म पंचक उस समय मनाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कभी कुछ लेते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम भगवान सुनते रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम, जीव कह रहा है, गुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं भगवान को दो, भोजन भगवान को अर्पित करो, वस्त्र भगवान को अर्पित करो, सेवा भगवान को अर्पित करो, जीवन भगवान को समर्पित करो, भाव भगवान को समर्पित करो। वास्तव में जो इतना करने के लिए अपने आप को उद्यत रखता है, भगवान उसको उसका कई गुना रिटर्न में देते हैं। वो उस जीव को नहीं चाहिए होता है, वो आगे के प्राणियों को जो अपने हठ पूर्वक इस भौतिक जगत में आ गए हैं, उनको मार्गदर्शन, प्रोत्साहन देने के लिए होता है कि किस प्रकार से हमें ऐसा करना चाहिए, ताकि वो उससे उससे जो भगवान और भक्त का भाव है वो और दृढ़ होता जाता है। तो महाराज परीक्षित ने यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा महाराज परीक्षित के माध्यम से यहाँ पर भगवान ने अपनी ये भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, इसको प्रस्तुत करने का एक ये उद्योग किया है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 7 को देखते हैं। नानो द्वेष्टि कलिम सम्राट, सारंग इव सारभुक्, कुशलान्याशु सिद्धयन्ति, नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह भलीभांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न कराना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के चरित्र का, भक्त के चरित्र का एक अद्भुत लक्षण दिखाया जा रहा है। वो ये कि महाराज परीक्षित भलीभांति जानते थे इस बात को, जो हमारी सहज वृत्ति है वो सेवा करने की है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की जो बातें कही गई है, ये मनुष्य जीवन की, सनातन में जन्म लेने वाले, सनातन को धारण करने वाले मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि हम कुछ अशुभ करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत हमें अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन शुभ कर्म के चिंतन मात्र से कलयुग में हमें उसका फल प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शुभ कर्म के चिंतन मात्र से हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान नाम को इतना सरल और सहज रूप में प्रस्तुत कराने का औचित्य भी यही है कि मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। तो महाराज परीक्षित की मृत्यु हेतु बनी, इतने लोगों को इकट्ठा करके इस मृत्यु को भी एक आयोजन बनाकर, बड़े बड़े जो उस युग के मुनि थे वो वहां पर कलयुग की जय मनाने के लिए उपस्थित हो गए। कलयुग की जय अर्थात कि अब कलयुग आ रहा है तो हमारे लिए उसमें क्या है, मधुमक्खी की तरह हमारे लिए उसमें क्या है कि भगवान की भक्ति अत्यंत सरल वृत्ति में आ गई है। बैठकर यज्ञ करना और कई कई क्लिष्टतम स्तर हैं जो हमने ध्यान योग में अध्याय भगवत गीता अध्याय 6 में सुने भी थे, वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा मात्र से मनुष्य कलयुग में सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि जैसा होगा संग वैसा धारण करेंगे हम रंग, और वैसा ही हमारे जीवन में आएगा, अंततः हमारे जीवन में वैसा ही शुभ और अशुभ का परिणाम आएगा। तो श्रीमद् भागवतम के ये अध्याय, ये पाठ, ये लाभ यहाँ पर सशक्त तरीके से कैसे जीव के हृदय, मन, मस्तिष्क में अंकित हो सके, इसलिए महाराज परीक्षित की मृत्यु एक हेतु बनती है हमें ये समझने और समझाने के लिए। तो आज के सत्र का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 8 को हम सुनने का यहाँ पर प्रयास करते हैं।
और तत्पश्चात आगे के वृत्तांत को हम अगले सत्रों में सुनेंगे। किम नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो महाराज परीक्षित ने, क्योंकि वो जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो वास्तव में लापरवाह और मंदबुद्धि कहे गए हैं। ये मेरा आपका कथन नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है। ये सूत गोस्वामी जी यहाँ पर वक्तव्य के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता तब तक वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। आप स्मरण कीजिए भगवत गीता के आरंभिक पृष्ठों में, जो भगवत गीता यथारूप पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की, उसके आरंभिक पृष्ठों में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मनुष्य और पशु में खाना, सोना, इंद्रिय भोग करना और अपनी रक्षा करना, ये चार समान रूप से होते हैं। पशु और पक्षी भी अपनी रक्षा करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपने स्वयं को अपने आप को आराम देते हैं और इंद्रियों का भोग करते हैं। अंतर कहाँ है? पांचवें तत्व में। पांचवा तत्व है बुद्धिमत्ता का, पांचवा तत्व है इंटेलिजेंस का, पांचवा तत्व है स्वानुभूति का। हमारा अस्तित्व क्यों है? खाने, सोने, लड़ने, मरने, कटने और केवल भोग भोगने के लिए है? वो तो अनवरत काल से हमें दिख रहा है कि होता आ रहा है। तो हमारा इस जीवन का औचित्य क्या है? ये जिसके जीवन में बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता विकसित कराने वाला तत्व आ चुका है, केवल वही भगवत भक्त हो सकता है, क्योंकि उसी के अंदर जीवन के उच्चतम मूल्यों को, जीवन के बाद के जीवन को समझने में रुचि आती है। तो ये पुस्तक, ये ज्ञान जब भक्तों को कहा जाता है कि प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दूसरे को उसका विषय समझा सकता है। और इस प्रकार से ये श्रृंखला इसीलिए बनाई गई है कि भगवत नाम प्रचार में अपने आप को समर्पित करना वास्तव में भक्ति की श्रेष्ठता है। जो विषय हम नहीं समझे वो हम किसी को नहीं समझा सकते। कक्षा 10 और 12 में हमें अणु और परमाणु और उनकी कैलकुलेशन, मोल और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के लॉज, नियम बताए जाते हैं। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब गणित में बताए जाते हैं। यदि हमने खुद नहीं समझा है तो हम किसी और को कैसे समझा सकते हैं? और यदि हम समझने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो भगवान हमें सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो ये दोनों बातें कितनी सरल हैं। पहले खुद समझने की हमें इच्छा लानी है। वो कैसे आएगी? जब हम किसी चीज के प्रभाव के बारे में समझेंगे। यदि हम भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विश्व के किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को देखे नहीं है, जाने नहीं है, सुने नहीं है उसके बारे में, तो वो हमारे बगल में भी बैठा होगा, हम उसका प्रभाव नहीं समझ सकते। इसी तरीके से यदि हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं सही स्रोत से, तो वो हमारे हृदय में, हमारे शरीर के भीतर परमात्मा रूप में स्थित है, पर हमें उसका बोध नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं सुनना, जानना, समझना, चिंतन करना और तत्पश्चात प्रचार करना, ताकि अगला वाला यही क्रम रिपीट कर सके, पुनरावृत्ति कर सके और सभी लोग अपने आप को इस भवबंधन से मुक्त कर सकें। ये सिर्फ बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही संभव है। ये किसी साधारण मेधा, प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति नहीं कर सकते, या युक्त प्राणी नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं। भगवत भक्ति सरल है, पर उसको समझना सरल नहीं है। समझ लेंगे तो उसका पालन करना अभ्यास पूर्वक अत्यंत सरल हो जाएगा। और तत्पश्चात अगला स्तर होता है आगे उसका प्रचार प्रसार करना। तो महापुरुषों का तो जीवन ही नहीं, मृत्यु भी हमें प्रेरणा देती है, और महाराज परीक्षित इसके ज्वलंत उदाहरण है। आगे के श्लोकों द्वारा हम इन सत्रों को आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में। तो आज के लिए हम लोग इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जो इस अध्याय के श्लोकों के लिए प्रस्तुत किए गए, लिखे गए उनके द्वारा, अत्यंत कठिन प्रयास द्वारा, जिन्हें श्रील प्रभुपाद की जीवनी पता है, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पता है, वो जानते हैं कि इस प्रकार के पठनीय सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए कितना महत प्रयास करना पड़ा है और कितनी भगवत अनुकंपा रही है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो महाराज परीक्षित के समान स्वेच्छा से शरणागति करके प्रचार प्रसार को अपने जीवन में सर्वोपरि माने थे। तो हमें स्वयं को बुद्धिमान बनाने के लिए, उस क्रम में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए इतना तो अवश्य करना चाहिए कि उनके सुंदर लिखे तात्पर्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।